Hello and welcome dear students to the class of Accelerate Physics. Let's accelerate our beautiful journey of Zero to Hero series and clarify the concepts of geometrical optics. In previous lecture we have started mirror part and we have solved some basic problems based on plane mirrors. Now I am back again to solve some more questions. So write down the first question of today's. तो बच्चों क्वेश्चन है मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. This is point of incidence. Passing through point of incidence and perpendicular to plane of incidence. This is the plane of incidence. The plane in which incident ray, reflected ray and normal lie. That plane is called plane of incidence. Okay. Perpendicular to the plane of incidence. Now we have to find the angle rotated by reflected ray. तो reflected ray कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा. क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन ये है कि ये मिरर को रोटेट किया गया इस एक्सिस के अबाउट. मिरर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया बाय एन एंगल थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया. इंसिडेंट रे फिक्स्ड है. इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड. इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ मिरर को रोटेट कर दिया गया थीटा एंगल से. देन it is asked that we have to find the angle by which reflected ray is rotated. तो reflected ray कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, that is asked in question. तो चलो सॉल्व करते हैं. पॉज करके सॉल्व करो पहले, फिर सॉल्यूशन मैच करना. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. दिस इज प्लेन मिरर, जो दिया हुआ मिरर है. दिस इज द गिवन इंसिडेंट रे. This is the given incident ray. This is reflected ray, incident ray, reflected ray, and this is normal. ये normal है. Let's assume this angle is alpha. ये angle alpha है, तो ये angle कितना हो जाएगा? This angle will also be alpha. Angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर इसको हमने अल्फा एज्यूम कर लिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना. नाउ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया. तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं. Now this is the new position of mirror. ये मिरर का दूसरा पोजीशन हो गया. ये मिरर का दूसरा पोजीशन आफ्टर रोटेशन हो गया. दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा. दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा. अब मिरर थीटा से रोटेट कर गया है तो इस पर जो नॉर्मल होगा वो भी थीटा से रोटेट कर जाएगा. दिस एंगल will be how much?
ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ये मिरर, प्लेन मिरर इनिशियल पोजीशन, ये प्लेन मिरर फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल नॉर्मल और ये फाइनल नॉर्मल। मिरर रोटेट कर गया थीटा एंगल से तो उसके साथ नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा थीटा एंगल से ना। नाउ we have to find the angle by which reflected ray is rotated. Now see here, this angle is alpha and this angle is theta. Now the value of new angle of incidence, new angle of incidence का value कितना हो जाएगा? This angle will be the new एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, है ना। न्यू पोजीशन, ये इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आएगा, बट नॉर्मल चेंज कर गया, नॉर्मल आ गया इधर। तो पहले अल्फा एंगल था, अब ये नॉर्मल शिफ्ट होके इधर आ गया, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा हो गया। Now, if angle of incidence is theta plus alpha, then angle of reflection will be how much? According to the law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Therefore, angle of reflection must be theta plus alpha, है ना। तो ये theta plus alpha, then this angle from here to here, this angle will also be how much? theta plus alpha. ये समझ में आया क्या? क्या ये क्लियर है? चलो फिर से समझो इसको। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा प्लस अल्फा, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी थीटा प्लस अल्फा। दिस इज न्यू नॉर्मल। अब नया वाला नॉर्मल कौन सा हो गया? ये। और ये रिफ्लेक्टेड रे अज्यूम कर लिया हमने, नया न्यू वाला रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से। चलो ये कर दिया हमने, ये। तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना हमें? ये एंगल। पहले रिफ्लेक्टेड रे ये था, ये रिफ्लेक्टेड रे पहले का है, रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल, दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे फाइनल। ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर द रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर को रोटेट करने के बाद, है ना। ना वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करें? हाउ टू फाइंड this angle? Now see here, this angle is how much? theta plus alpha. This angle is how much? theta. Now this total angle will be how much? ये total angle कितना हो जाएगा? theta plus alpha plus theta, theta plus alpha plus theta, that is 2 theta plus alpha, 2 थीटा प्लस अल्फा। यहाँ से यहाँ तक का पुराने नॉर्मल से न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। बट दिस एंगल इज हाउ मच? ये एंगल कितना है? अल्फा है। तो यहाँ से यहाँ का एंगल 2 थीटा प्लस अल्फा, बट दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस एंगल विल बी हाउ मच? ये एंगल कितना हो जाएगा? नाउ नाम दे दो, एन ओ आर आर डैश। द एंगल एन ओ आर इज इक्वल टू हाउ मच? अल्फा। द एंगल एन ओ आर डैश is equal to how much? 2
2 थीटा प्लस अल्फ़ा, 2 थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। नाउ एंगल एन ओ आर प्लस एंगल एन ओ आर प्लस आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल एन ओ आर डैश, एन ओ आर डैश। नाउ एंगल एन ओ आर इज हाउ मच, एन ओ आर इज अल्फा plus ROR dash is how much, ROR dash we have to find, ROR dash, this angle we have to find out the angle ROR dash, ये एंगल तो फाइंड आउट करना है। तो एंगल ROR dash रख दिया यहाँ पे इक्वल टू NOR dash, NOR dash, NOR dash is equal to 2 theta plus alpha, alpha will get cancelled out and we will get angle ROR dash that is equal to how much, 2 theta, ये 2 थीटा के बराबर ये एंगल हो जाएगा, है ना। और किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, अगर मिरर को रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज, इफ मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटेड इन क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बन सकता है, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन reflected ray is rotated by the angle 2 theta in same direction or same sense। तो नोट कर लो ये रिजल्ट। नोट डाउन, if mirror is rotated by angle theta about an axis passing through point of incidence and perpendicular to plane of incidence and in incident ray is kept fixed then reflected ray is rotated by angle 2 theta in same sense, in same direction। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है। इफ मिरर इज रोटेटेड by angle theta about an axis passing through point of incidence and perpendicular to the plane of incidence and incident ray is kept fixed, then reflected ray is rotated by angle 2 theta in same sense। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा एज शोन इन फिगर के अकॉर्डिंग। देखो ये मिरर है, दिस इज अ मिरर
ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी अल्फा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, दोनों को हमने अल्फा दे दिया है यहाँ पर, है ना। इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एज सोन इन फिगर। इस तरह से रोटेट कर दिया, है ना। इंसिडेंट रे को इस तरह से रोटेट कर दिया। एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन दिस डायरेक्शन, है ना। इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी, है ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रे को रोटेट किया गया थीटा एंगल से, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। मिरर को रोटेट किया गया 2 थीटा से, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो पहले सॉल्व कर लो सारे लोग, फिर सॉल्यूशन मैच कर लेना। चलो देखते हैं, इसमें रिजल्ट यूज करेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसका रिजल्ट यूज करेंगे, और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका रिजल्ट यूज करेंगे, है ना। प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, मिरर पार्ट 1, है ना, प्लेन मिरर पार्ट 1, वो जाके देखो, बेसिक्स है उसमें, पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस बेसिक्स किया कराया गया है। तो सब रिजल्ट ही एक तरह से देखते हैं। इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी, थीटा एंगल से, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू rotation of incident ray only, reflected ray rotates by angle theta in कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज, देयरफॉर रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। नाउ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा से रोटेट कर दिया जाए तब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी, देन रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी, 4 थीटा एंगल से। अभी हमने किया था, अगर थीटा से किया था रोटेट तो 2 थीटा हो गया था, अगर 2 थीटा से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर जाएगी, उसके भी डबल से, मतलब 4 थीटा से। कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, है ना। तो मिरर को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके रोटेशन की वजह से, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मिरर ओनली, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल 4 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। राइट डाउन, due to rotation of mirror only, due to rotation of mirror only, the reflected ray rotates by angle 4 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है ना।
इसके वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर गई थीटा एंगल से, इसके वजह से भी 4 थीटा से रोटेट कर गई। और अगर दोनों ही चीज़ हो रहा होगा तो कितने एंगल से रोटेट करेगी? 5 थीटा से। दोनों ही चीज़ हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके वजह से थीटा से रोटेट किया और इसके रोटेशन की वजह से अगेन 4 थीटा से। तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का? 5 थीटा। तो आंसर विल बी 5 थीटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन मिरर्स सो दैट रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो, रीड करो। 2 मिरर दे रखा है, एक मिरर ये और एक मिरर ये। इसको नाम दे दिया, मिरर को नाम दे देते M1, दिस मिरर इज M2, या फिर ये मिरर M1 और ये M2, ये नाम दे दिया हमने। दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर को जाएगी और सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये रे किधर जा रही है? इधर की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मिरर के बीच का एंगल कितना हो कि ये रे और ये रे दोनों पैरेलल हो जाए। दोनों कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो सॉल्व करो पहले, देन मैच द आंसर। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन mirrors so that reflected ray after second reflection becomes parallel to the incident ray। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। दिस इज नॉर्मल, दिस इज अनदर नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल है ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं आई। दिस इज आई, दिस एंगल विल आल्सो बी, इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको चलो अल्फ़ा मान लेते हैं। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा एंगल हो जाएगा। ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? दिस एंगल विल बी हाउ मच? 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल होगा। और इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा? 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इस एंगल का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर दिस एंगल विल आल्सो बी 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा होगा। नाउ दिस एंड दिस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन एज्यूम कर लो। देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इस एंगल के बराबर होगा, है ना। दिस इज 90 माइनस अल्फ़ा, दिस एंगल विल आल्सो बी 90 माइनस अल्फ़ा। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। दिस एंगल इज हाउ मच? 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा कितना? थीटा माइनस अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस
अल्फ़ा, ये लिख सकते हैं। तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा माइनस अल्फ़ा ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ टोटल angle will be equal 2 times of theta minus alpha, that is 2 times of theta minus alpha is equal to 2 times of 90 minus alpha. We can write what? Now see here, let's assume this is A, this is B, this is C and this is D. We can write AB is parallel to CD. Therefore we can write what? दिस एंगल, इसको भी और भी नाम दे दो, ए बी सी डी, दिस इज ई। एंगल ए बी ई, दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ नहीं इसमें, तो बच्चे क्लास में पढ़ते अपन। नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, ABE इज हाउ मच, ABE इज हाउ मच, 2 times of 90 minus alpha is equal to BCD is how much, BCD is how much, 2 times of theta minus alpha. Now 2 will get cancelled out, 90 minus alpha is equal to theta minus alpha will get cancelled out and we will get theta equal to 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। बहुत ही सिंपल। तो इसको एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, है ना, और ये दिमाग में रहना चाहिए, अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इस पर एक रे इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फाइनल रे होगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल में होगा। ये दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन M1 सो दैट ray retraces its own path after third reflection. There are two plane mirrors M1 and M2 inclined at an angle 30 degree, of 30 degree. We have to find the angle of incidence, this angle, so that the ray of light retraces its own path after third reflection. तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, मतलब अपने पाथ पे फिर वापस आ रही है। रिट्रेस करने का कंडीशन क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें जाओ, उसको वॉच करो, आपके लिए बनाया गया है वो लेक्चर, ठीक है ना। तो आप जाओ उसको वॉच करो, उसमें समझ में आएगी क्या कंडीशन होता है रिट्रेस करने का। और भी बहुत सारे बेसिक्स कवर किए गए हैं और ये भी बेसिक्स चल रहा है अभी। तो चलो देखते हैं, चलो बच्चों सॉल्व किया जाए इसको। ये हमने डाला मिरर M1, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ये मिरर M2 है, ये इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर इंसिडेंट करेगी लाइट, यहाँ से इंसिडेंट करी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करी, है ना, यहाँ से इंसिडेंट करी इस पे और फिर ये रिफ्लेक्ट करी इस पे और ये इधर को चली गई, इस तरह से, है ना। अगर इसको थोड़ा 30 बनाया जाए तो सही से आएगा। रुक जाओ,
फिगर को थोड़ा अच्छे से बनाया जाए तो दिखेगा। चलो, ये मिरर M1 ड्रॉ किया हमने, मिरर M1 at an angle of 30 degree. This is mirror M2. This angle is 30 degree. This is incident ray. This is normal. This is normal. Let's assume this angle is theta. Angle of incidence is how much? Theta. That we have to find out. After reflection, after first reflection, ray of light will go here. After second reflection, it will go here, है ना। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ पर गई, यहाँ पर सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ पर गई, और यहाँ पर थर्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज थर्ड रिफ्लेक्शन। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। रे जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। इसका मतलब क्या है? थर्ड रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन होगा? नॉर्मल इंसिडेंस के वजह से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड जो इंसिडेंस है वो कैसा इंसिडेंस होगा? नॉर्मल इंसिडेंस होगा। इन नॉर्मल इंसिडेंस ओनली रे रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री। नॉर्मल ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये एंगल 90, ये 30, दिस एंगल विल बी हाउ मच? ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है ये? नाउ इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री देन दिस एंगल विल बी हाउ मच? दिस इज नॉर्मल ये है। दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। ये 60 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो टोटल एंगल मिला के कितना हो गया? ये 60, 30 प्लस 30 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। ये 90, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 90, 60 and 30. If this angle is 30, then this angle will be how much? 60 degree. If this angle is 60, then this angle will be how much? 60 degree. That is the value of theta will be equal to how much? 60 degree. Very simple question, है ना।